अच्छा देखिए, जब हमने उस पोस्ट से चर्चा की कि कुम्हरार, जी जी बीजेपी के भी कई उम्मीदवारों के नाम आए जो दावेदार हैं, लेकिन वंदना सबसे अधिक चर्चा। वंदना जी, आप कुम्हरार से चुनाव लड़ने को तैयार हैं? आपको इस बात का डर नहीं लगता है कि वहां बीजेपी है और बीजेपी से लड़ना है, और जो चुनाव है कुम्हरार है, इतिहास है, मर्द प्रधान, ऐसे में वंदना, और हमने कई तस्वीरें देखी जब आपको हमने सर्च करना शुरू किया, आप अच्छी बाइकर्स भी हैं, और क्या मस्त आप बाइकर्स, मतलब आप मोटरसाइकिल चलाती है, बुलेट चलाती है, और हमने वो कहानी भी सुनी कि आपने कभी 16,000 रुपए में अपनी बाइक भी गिरवी रख दी थी। तो आपकी कहानी की शुरुआत कहां से होती है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो जाती है, एक इंटरप्रेन्योर भी हो जाती है। जब हम जानने की कोशिश कर रहे थे तो इनबैंड सॉल्यूशन, हाँ जी, पीवीसी पाइप की कंपनी आपके पास है, 1,000 लोग आपके साथ काम करते हैं। इसके अलावा कभी आपने मोबाइल टावर के लिए काम किया, लक्की कंस्ट्रक्शन, फिर टेलीडॉट इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी है। जरा बचपन के बारे में बताइए, और फिर कैसे पली बढ़ी? बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में आप पढ़ी हैं, एक सरकारी स्कूल में। जी मेरा जन्म पटना में ही हुआ है। पटना में ही हुआ है? हाँ, मैं कुम्हरार में ही जन्मी हूँ। कुम्हरार में ही जन्मी? जी, शांति राय के यहाँ का हमारा जन्म है। हमारे अच्छा, डॉक्टर शांति राय के यहाँ जन्म। बिल्कुल। मैं कुम्हरार की बेटी हूँ, और जैसा कि आपने कहा कि 20 वर्ष की उम्र में मेरी पढ़ाई लिखाई एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती, मिडिल क्लास, हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में 3 बहनें थी। 3 बहनें? जी, मैं सेकंड नंबर पे आती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर ऑटिस्टिक रही हैं। तो जब आप एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहां मैंने पिता को निरंतर संघर्ष करते देखा है। अपने पिता? हाँ, मैंने अपने पिता को निरंतर संघर्ष करते देखा है, और वैसे समाज से आ रही हूँ जहां सिर्फ लड़की होना आपके फैमिली में खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आज भी है? हाँ, आज भी है। अच्छा। उस समय और ज्यादा थी जी। जब हमारे पिता को सिर्फ 3 बेटियां थी, तो बहुत सारी बातें आती थी उनके सामने। नहीं, हमारा भाई नहीं है। तो मेरे पिता ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि ये मेरी बेटी है और ये हमारा दाहिना बायां हाथ है, ये हमारे लिए वैसे ही रहेंगी। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। हाँ, दुर्गा लक्ष्मी। उन्होंने कभी एहसास नहीं दिलाया कि हम बेटों से कम हैं। हमारी परवरिश बेटों से अच्छी की गई। और समहाउ पिता का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल पाया। जब पढ़ाई करने का टाइम आया थ्रू आउट, तो सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई, और पढ़ाई बीच में बाधित करनी हो गई हमारी। और पढ़ाई बाधित हो गई? हाँ, पढ़ाई बाधित। आपने बांकीपुर गर्ल्स स्कूल से तो बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से 10th किया, उसके बाद गंगा देवी से +2। वो भी कंकरबाग कुम्हरार ही है? हाँ, कुम्हरार ही जी। उसके बाद फिर हमारी शादी हो गई इन 2008। अच्छा। हाँ, हमारी शादी हो गई, चूंकि मेरी छोटी सिस्टर भी थी। हाँ। और पिता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जब इस चीज को और आगे किया जाए। हमारे यहाँ बिहार में एक माइंड सेटअप है कि अगर बेटी को आप ग्रेजुएशन करा दीजिए, उसकी शादी कर दीजिए, इसके अलावा बेटियों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाता है। तो आप समाज से बहुत लड़ नहीं सकते। तो हमारे पिता ने हमारी शादी 2008 में कर दी। तब उम्र आपकी 20 साल? हाँ, 20 साल जी। और उसी साल हमारी बड़ी दीदी जो हैं, जिनके नाम पे हमने जो कंपनी स्टार्ट की है, अच्छा, आपने कंपनी स्टार्ट की दीदी के नाम पर? जी, हमारी बड़ी दीदी ऑटिस्टिक थी। 2008 के अगस्त में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। और शादी के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि आप कितने अच्छे इंसान हैं ये मैटर नहीं करता है, आप कितने सक्सेसफुल हैं ये मैटर करता है। उस दौरान मैंने एक नौकरी ज्वाइन की। मुझे लग रहा था कि आप यह कहेंगी कितने मतलबी हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये फैक्ट फिगर है। जब आप एक बहुत मजबूत लड़की की परिकल्पना करते हैं, उसके लिए समाज बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। तो जब मैंने शादी के बाद, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हमारी शादी हो गई। प्यार हुआ था ना? हाँ, लव मैरिज शादी है, लव टू अरेंज मैरिज शादी है। अच्छा, सेम कास्ट है? हाँ, सेम कास्ट, दोनों फैमिलियों के एक्सेप्टेंस से हुई और काफी अच्छी रही। मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे को ये बताया कि तुम में बहुत पोटेंशियल है और तुम चीजों को कर सकती हो। यू ऑलवेज मोटिवेट्स मी। तो मैंने एक जॉब ज्वाइन किया जो रियल एस्टेट कंपनी में थी, जिस समय मेरी सैलरी 6,000 रुपए थी, 2000 पे। हाँ जी, पीआरओ के रूप में। वहां जब मैं गई तो मुझे नया प्लेटफॉर्म मिला सीखने को, चीजें थी बहुत कुछ। तो जो लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही थी, उस बाहरी दुनिया देखने को मिल गया मेरे को। फिर मुझे समझ में आया कि लेकिन तब लोग आड़ी तिरछी नजरों से भी देखते होंगे। देखिए सर, वो आड़ी तिरछी नजरों से तो लोग आपको आज भी देखेंगे। एक महिला के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी।
लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितना देखना चाहते हैं उस नजर से। अच्छा। नजरिया आपके देखने से बदल जाता है लोगों का। तो मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था। मैंने चीज़ों को सीखा और उसके बाद सीखने के बाद मैंने सोचा कि जब मैं नौकरी दूसरे के लिए कर सकती हूँ। किसी ने आपको टीज नहीं किया? नहीं सर, नहीं। मेरे फादर एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे मेरे को बचपन से ही, कि 3 चूहे एक दीवार पे चढ़ रहे थे और जब दीवार पे चढ़ रहे थे तो कुछ पीछे के जो चूहे थे वो हमेशा आगे बढ़ते चूहे को डिमोटिवेट कर रहे थे और बार बार 2 चूहे गिर जाएं, एक चूहा धीरे धीरे दीवार की ओर चढ़ता चला जा रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये चूहा गिर क्यों नहीं रहा है। अच्छा। और वो निरंतर बढ़ता चला गया और वो अपने टॉप पे पहुंच गया। तो लोगों ने सोचा कि आखिर इतना बोलने के बावजूद ये चूहा चढ़ा कैसे दीवार? बिल्कुल। तो पता चला वो चूहा बहरा था सर। अच्छा। तो मैं अपने फादर की इस स्टोरी से बहुत इन्फ्लुएंस थी। तो जब मैंने कदम रखा, मैंने अपने लिए फील्ड भी चुना कंस्ट्रक्शन का। बिल्कुल। जिस समय राजनंदिनी कंस्ट्रक्शंस काम करती थी उस समय एक अदनी सी लड़की का कोई वजूद नहीं था। मेरे को काम करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। आपके पास पैसे नहीं? हाँ, मेरे पास भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड भी काफी कम एज में शादी हुई। ही वाज 24 एट दैट टाइम और मैं 20। तो हम दोनों ने सोचा, उस समय हमारे पास एक बाइक हुआ करती थी जो हम लोगों ने अपनी सैलरी से खरीदी थी। तो हमें पैसे चाहिए थे कंपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। तो हमने अपनी कंपनी के पेपर्स रखे और हमने उससे पैसे उठाए 57,000 रुपीज। अच्छा जी सर। और बाइक भी गिरवी रख दी? नहीं सर, बाइक के पेपर्स गिरवी। अच्छा, बाइक के पेपर्स गिरवी रख दी। और मैंने कंपनी बनाई और कंपनी बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को काम करना है जी। लकली मुझे लोग मिले, समाज में अच्छे लोग भी हैं और उन्होंने बोला कि आप काम करो। मेरे जज्बे को देख के उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और 2009 में सर मैं पटना की आरटीटी स्पेशलिस्ट के वे में जाने लगी। अच्छा जी। हाँ। लकी कंस्ट्रक्शन ने बिहार में आरटीटी में इतनी ज्यादा साइटें करी, उस समय टाटा के लिए साइटें हो रही थी और मैंने बहुत अच्छा काम किया। और उसी दौरान 2009 दिसंबर मेरा बेटा बॉर्न है, बड़ा वाला। हाँ। और मेरी जिंदगी एक ट्रैक पे आ गई। एक लड़की जिसने 6000 से अपना करियर स्टार्ट किया, जिसने शहर में पहचान बना ली। हाँ, सब लोग जानने लगे कि वंदना सिंह है कोई। सबको इस डिस्टेंस का पता चल गया कि एक बहुत जुझारू लड़की है जो समाज में मतलब महिला ठेकेदार होना क्या बात कही आपने। कि पुरुष प्रधान समाज में आप अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं, वो भी इस तरीके से कि लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको तो काम नहीं करने देना है। ये काम कैसे करें? पुरुषत्व को आपने चुनौती दे दी कि मैं महिला हूँ और महिला ठेकेदार हूँ। हाँ, और आपको ये मानना पड़ेगा। तो जब वो मीटिंग हुई सर और हम लोग जब रिव्यू मीटिंग में बैठे और मैं जब गई सिंस एन एज ऑफ 21, तो लोगों ने इस बात को एडमिट किया कि नहीं, इसकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि इसको आपको जगह देनी पड़ेगी। अच्छा। और उसके बाद आरटीटी की साइटें ही हमारी कंपनी करने लगी कंस्ट्रक्शन। तो सिंस सर 2011 में ठेकेदारों की भाषा बड़ी खराब हो जाती है। वंदना भाषा कभी खराब हुई? नहीं सर, मैंने क्या कहा आपको, ये इट्स ऑल इन योर माइंड। आपको क्या सीखना है, आप क्या सीखना चाहते हैं। आपको ठेकेदार बनने के लिए सर ना उनकी तरह दिखने की जरूरत है, ना वो मोटे मोटे चेन्स वगैरह कैरी करने की जरूरत है। आपका नॉलेज, आपका पैशन आपको वहां बैठा देता है। लेकिन जब आप बुलेट से जाती होंगी तो लोग क्या कहते होंगे? सर बुलेट चलाना एक्चुअली क्या है ना सर, मैंने आपको बताया, जब बीइंग अ गर्ल आपकी जंग आपके ही घर से शुरू हो जाती है। जब आपको लोग कहने लगते हैं अरे अभी बेटा रहता तो ये करता, अभी बेटा रहता तो ये करता, तो हम लोग हमेशा ये प्रूव करने में लग जाते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल। तो इस दौरान सर मेरे फादर ने मेरे को साइकिल चलाना सिखाया। मैं बांकीपुर आती थी हनुमान नगर से, तो हम दोनों बहनें साइकिल से आती थी। हमारे फादर ने हमें साइकिल गिफ्ट की थी और हम साइकिल चला के आते थे। तो फिर उसके बाद स्कूटी चलाना सीखा सो दैट अपने घर के काम कर सके हम लोग। उसके बाद फिर हमने बुलेट चलाना सीख लिया और ये हमारे पति ने सिखाया है। अच्छा, पति ने सिखाया? हाँ जी। अच्छा, कभी बुलेट चला रही है तो किसी ने कुछ कहा नहीं है, टोका नहीं या कोई? सर पता है, मुझे जैसा फील होता है, जो मैंने पर्सनली फील किया है कि आप जब लोगों को इतना तवज्जो देना शुरू करते हैं ना सर, तब लोग आपके बारे में बातें करते हैं जी। जब आप उनकी बातों को अनसुना करने लगते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी चला बजाए कुत्ते हजार। सर तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ और मैं बिल्कुल मगन हूँ। आप मेरे से कम्पीट करने आएंगे, मेरे क्षेत्र में कम्पीट करें, मेरे से बातों में कम्पीट करें। आप मेरे को जस्टिफाई नहीं, मुझे आपसे जस्टिफिकेशन चाहिए नहीं। कभी ट्रिपल राइडिंग की? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल अपने हस्बैंड को ही लेके हस्बैंड को लेकर ही और किसी को नहीं बैठाते? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल अपने हस्बैंड के साथ जा
जाती हूँ, या फिर कभी बहुत जैसे मुझे बाइक राइडिंग का थोड़ा क्रेज भी है तो मैं अपनी सिस्टर के साथ जाती हूँ, तो उस तरीके की चीजें रही हैं। मतलब मुझे कार चलाना भी बहुत पसंद है, कार चलाना भी हाँ, ड्राइविंग अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऐसी कोई चीज मैंने नहीं छोड़ी है जो मैं ना कर सकूं और मुझे अफसोस लगे कि मैंने ये ट्राई नहीं किया। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेती हूँ, अच्छा जी, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ, तो ये सारी अच्छी चीजें, अच्छी चीजें। हाँ, चूंकि आप शाकाहार हैं तो बाकी चीजों में तो और भी हाँ, नहीं सर, बाकी चीजों से लेट नाइट पार्टी और ये सब चीजें नहीं सर, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। सुबह 4 बजे उठती हैं? हाँ जी सर। अच्छा, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, स्नान करके अपना पूजा पाठ खत्म करती हूँ, मॉर्निंग वॉक जाती हूँ। पूजा पाठ रोज करती है? हाँ सर, डेली। अच्छा, डेली। मैं वीकेंड में 2 दिन फास्ट करती हूँ। किस भगवान को मानती है? सर एक तो ऐसे तो मेरे आराध्य कृष्ण भगवान हैं, हाँ। मैं उनकी पूजा करती हूँ। ऐसे मैं मंडे करती हूँ, शंकर भगवान की पूजा करनी है मेरे को। अच्छा। और विष्णु भगवान की पूजा तो विष्णु भगवान, हाँ सर, थर्सडे और मंडे करती हूँ। तो चलिए, आपने महादेव की भी पूजा कर ली, विष्णु की भी पूजा कर ली, सब उन्हीं के रूपों की पूजा करती हूँ। सब उन्हीं के रूपों। हाँ, तो चलिए, आपने लक्की कंस्ट्रक्शन बना लिया और आपका नाम हो गया।